11 महीने की ये खाने का बिल्कुल पूरा खाने का इरादा था इनका। लेकिन जब इमामों ने घेराव किया केजरीवाल के घर का, मुसलमान कांग्रेस की तरफ भी जा रहा है, कुछ इसकी वजह से नाराज हो जाएंगे क्योंकि इनके पास जो वोट है सारा वो कांग्रेस का है कि 240 इमामों को 18,000 के हिसाब से आप नहीं दे पा रहे हैं, आप 50,000 लोगों को 18,000 कैसे दे पाएंगे। और फिर बीजेपी ने भी ठान लिया है कि दिल्ली इस बार हम लेकर रहेंगे। दिल्ली के इमाम इस बार क्या सोचते हैं, क्या रुख रहेगा दिल्ली चुनाव को लेकर, क्या बदलाव होगा या फिर केजरीवाल सरकार दोबारा आएगी? बात करते हैं इमाम साजिद रशीदी साहब से। साहब, क्या लग रहा है जिस तरीके से 17-18 महीने से आपकी समस्या एक बहुत बड़ी चली आ रही थी पेंशन को लेकर, वो हल हो गई, आखिर कहाँ पेच फंसा हुआ था? देखिए, पिछले 17 महीने से, बल्कि 17 नहीं, आप ये देखिए जब से केजरीवाल सरकार बनी है कभी भी 2-3 महीने कंटिन्यू सैलरी नहीं मिली। कभी 6 महीने रुक गई, कभी 10 महीने रुक गई, कभी 8 महीने रुक गई, कभी 5, अब की बार 17 महीने की रुक गई। यानी एक साल 2022 को इन्होंने फुल्ली रोक दिया। और उस पर ये कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं, अफसरान हैं, वो कहने लगे कि साहब ये तो आपको ऑनरेरियम दिया जाता है, और ऑनरेरियम का मतलब ये होता है पैसा जेब में है तो दे दिया, नहीं है तो नहीं दिया। तो वो 11 महीने की ये खाने का बिल्कुल पूरा खाने का इरादा था इनका। लेकिन जब इमामों ने घेराव किया केजरीवाल के घर का, और 2-3 बार जाकर घेराव किया, और मीडिया ने उसमें हमारा बड़ा सहयोग किया, तो उसमें फिर प्रेशर बना उनके ऊपर, और ये 17 महीने की सैलरी रिलीज़ हुई। 11 महीने की भी वो उनको देनी पड़ी, क्योंकि अगर वो 11 महीने की भी दे देते, अब इलेक्शन था, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता। फिर उन्होंने जब देखा कि 17 महीने की सैलरी इमामों की है, तो उसकी वजह से मुसलमानों में कोई नाराज़गी है, कहीं ना कहीं डेंट पड़ जाएगा, मुसलमान कांग्रेस की तरफ भी जा रहा है, कुछ इसकी वजह से नाराज़ हो जाएंगे, तो काफ़ी सारे मुसलमान कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। चूँकि इनके पास जो वोट है सारा वो कांग्रेस का है, इनका अपना निजी वोट नहीं है। कांग्रेस से लोग परेशान थे, ये विकल्प सामने आया तो लोगों ने इनको भर भर के वोट दे दिया, और 67 सीटें तक उनको दी 70 में से। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ केजरीवाल सरकार को मिला। लेकिन हालात इनके जो के तो हैं, वादे लुभावने हैं। सड़कों की हालत आप देख लीजिए, आप गलियों की हालत देख लीजिए, कूड़े की हालत देख लीजिए, ये पार्क हैं आसपास में, इनकी हालत क्या है। आप इनको पार्क नहीं कह सकते, ये कूड़ादान है। दिल्ली के अंदर तमाम जगह आप देखिए, पहले ये कहते थे एमसीडी हमारे पास नहीं है इसलिए सफाई नहीं हो पा रही है, अब एमसीडी भी इनके पास है, सफाई का हाल फिर जो का तो है। उसी तरह गंदगी पड़ी हुई है, जगह जगह ढेर मिल जाएंगे आपको गंदगी के। तो ये सारे हालात हैं, इन हालात को दिल्ली के लोग देख रहे हैं। दिल्ली में बहुत सेंसिटिव वोटर हैं, ऐसा नहीं है कि गांव देहात की तरह के भेड़ चाल होता है कि जिसको चाय दे दिया। यहाँ बहुत सेंसिटिव वोटर हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं इस बार बदलाव चाह रहे हैं लोग। जिस तरीके से आपने बोला कि बड़ा दिक्कत हो सकती थी और ये बजट भी नहीं था उनके पास, बड़ी मुश्किल से पैसा दिया, आपने दबाव बनाया, फिर अभी भी ऐलान पे ऐलान हो रहे हैं 2100 रुपये महिलाओं के लिए, पुजारियों के लिए 18,000 रुपये, ग्रंथियों के लिए, आखिर है क्या ये? हाँ, उसके लिए वही हुआ कि देखिए दिल्ली के अंदर उन्होंने ऐलान किया कि साहब 2100 महिलाओं को देंगे, और महिलाओं का जब ऐलान किया तो उन्हीं के 2 मंत्रालयों ने आकर खंडन कर दिया कि साहब हमारे पास तो ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है, उन्हीं के मंत्रालयों ने। एक तो ये हुआ, दूसरे ये कि 240 इमामों को 18,000 के हिसाब से आप नहीं दे पा रहे हैं, 17 महीने रुकी हुई है। दिल्ली के अंदर कम से कम 30 से 40 हज़ार पुजारी हैं, 10 से 10,000 के आसपास में ग्रंथी हैं। आप 50,000 लोगों को 18,000 कैसे दे पाएंगे? 240 को तो आप दे नहीं पा रहे हैं, 50,000 को कैसे दे देंगे? तो ये कहीं ना कहीं इस तरह के वादे हैं। वो जो डेंट पड़ता हुआ इन्होंने देखा, इन्होंने सोचा कि इसकी भरपाई इधर से हो जाएगी, बाद में देखा जाएगा। एलजी के साथ लड़ाई चलती रहेगी, अगर सरकार बन भी गई कि साहब एलजी पास नहीं होने दे रहे हैं, फिर बीजेपी को गालियां देंगे, फिर बीजेपी को कोसेंगे, हमारे पास कुछ है नहीं, सरकार एलजी इनके हैं, अफसरान इनके हैं, अफसर हमारी बात नहीं मान रहे। यही पूरे 10 साल से होता हुआ आ रहा है। इसलिए दिल्ली की जनता इस बार चाह रही है कि भाई ये झगड़े ख़त्म हो रोज़ रोज़ के, कहीं ना कहीं मोड़ बना हुआ है जनता का। और फिर बीजेपी ने भी ठान लिया है कि दिल्ली इस बार हम लेकर रहेंगे, तो वो जब वो ठान लेते हैं तो ले लेते हैं। तो इसलिए बीजेपी दिल्ली इस बार ले लेगी, चाहे उनको जो भी करना पड़े। हरियाणा उन्होंने ले लिया, महाराष्ट्र उन्होंने ले लिया, तो दिल्ली भी वो ले लेंगे किसी न किसी तरीके से, और ये झगड़े भी रोज़ रोज़ के ख़त्म हो जाएंगे। अगर सर देखा जाए 15 साल शीला दीक्षित कांग्रेस की सरकार, 10 साल से लगातार केजरीवाल सरकार है, क्या लगता है कितना अंतर? क्योंकि आप तो लंबे समय से देखते हैं राजनीति। देखिए, उस सरकार इस सरकार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके यहाँ रेवड़ियाँ नहीं थी फ्री की, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन खाओ और खाने दो, जियो और जीने दो के फार्मूले पर कांग्रेस ने हमेशा अमल किया।
और शीला के अंदर आदमी की पहचान थी। मुख्यमंत्री के पास जो भी जाता था उसकी सुनवाई होती थी, बात होती थी। ऐसे नहीं कि अंदर बैठी हैं और किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है और लोग मायूस होकर वापस आ रहे हैं। ये तो किसी से मिलना नहीं चाहता। केजरीवाल ने कभी ऐसा नहीं किया। अच्छी अभी है, अब कभी ऐसा, पहले आपने देखा होगा जितने भी मंत्री लोग होते थे दिल्ली के, वो सुबह 9 बजे 9:30 बजे अपने ऑफिस में आकर बैठ जाते थे और 12 बजे तक जनता से मिलते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे। मैं ये नहीं कहता 100% समस्याएं हल होती थी, लेकिन उसमें 20-30% हल होती थी। तो ये उनका रोज़ का मामूल था। इनके मंत्री के पास आप जाके देखिए, कोई मिलने को तैयार ही नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं। मंत्रियों को इन्होंने 2.5 लाख रुपए कर दिए। क्यों 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 सुनेंगे वो किसी की बात? उनको तो अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है शीला सरकार और केजरीवाल सरकार में। क्या लगता है सर, बीजेपी आ सकती है डबल इंजन की सरकार, जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा है? भाई जैसा बीजेपी कह रही है और बीजेपी सोच रही है, बीजेपी ने मन बना लिया, प्राइम मिनिस्टर से लेकर गृह मंत्री से लेकर जितनी पूरी टीम है उनकी, वो सारी की सारी दिल्ली चुनाव में लगी है। तो मुझे तो लग रहा है कोई लेकर रहेंगे और उनको कोई रोक भी नहीं सकता। तो ये मन बना लिया है उन्होंने, दिल्ली चली जाएगी इनके पास से। लेकिन बदलाव होगा सर? बदलाव तो लग रहा है कि होगा, बदलाव तो लग रहा है, क्योंकि दिल्ली दंगों के अंदर जो केजरीवाल की भूमिका रही है मुसलमानों के लिए, वो बड़ी गंभीर है। ऐसे ही उन्होंने निज़ामुद्दीन के अंदर जो तबलीगी जमात है उसको जिस तरह कोविड में बदनाम किया है, वो सारी चीज़ें दिल्ली की जनता ने देखी है। देखिए क्या होता है।